27 जुलाई 2024, लोकेशन ओल्ड राजेंद्र नगर, न्यू दिल्ली। ये वो जगह है जहाँ पर 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स ने एक कोचिंग के बेसमेंट में डूबकर अपनी जान गंवा दी। और इससे कुछ दिन पहले ही एक और सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट ने अपनी जान इलेक्ट्रोक्यूट होकर इसी तरह गंवाई थी। और ये सब हो रहा है दिल्ली के उन एरिया से जहाँ पे इंडिया की प्रीमियर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं फॉर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। ये कोचिंग्स क्लेम करती हैं कि कंट्री की ब्यूरोक्रेसी में जो टॉप सिलेक्शंस हुए हैं वो इन्हीं के यहाँ से हुए हैं। कितनी ही बड़ी आयरनी है कि एक साइड तो आप कंट्री के टॉप ब्यूरोक्रेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और दूसरी ही साइड ऐसे इंसिडेंट सुनने को मिलते हैं जहाँ पे बच्चे एक खौफनाक मौत का शिकार बन जाते हैं। इन क्लिपिंग्स में आप साफ साफ देख सकते हैं कि सिचुएशन कितनी ही ज़्यादा बुरी है। वाटर लॉगिंग का भी एक लेवल होता है, बट जब ये सिचुएशन रिवर्स एंड लेक जैसी हो जाए तो आप सोचिए कितने सारे हजार्ड्स ओपन हो जाते हैं पब्लिक के लिए। और यही इन एस्पिरेंट्स की डेली लाइफ बन चुकी है। जैसे ही ये ट्रेजेडी होती है, स्टूडेंट का प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है उस एरिया में और उसके बाद पूरी सिचुएशन का पॉलिटाइजेशन और ब्लेम गेम शुरू होता है। वहाँ पर सारी पॉलिटिकल पार्टी से लेकर सिविल राइट्स ग्रुप सारे ही लोग फुल मोड में एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली सफरर वो एस्पिरेंट ही है जो कि अपनी फैमिली फ्रेंड सब कुछ छोड़कर दिल्ली आता है इन सिचुएशंस में रहने और अपनी सारे होप्स इस प्रिपरेशन में लगा देता है। ये दिल्ली का जो ओल्ड राजेंद्र नगर है, ये एक बड़ा ही क्लासिक केस है नेक्सस बिटवीन डिफरेंट पार्टीज। चाहे वो वहाँ के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हों, चाहे लैंडलॉर्ड्स हों या प्रॉपर्टी ब्रोकर्स हों, हर किसी को अपनी जेब भरनी है, बट एट द कॉस्ट ऑफ द सफरिंग सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन किस तरह से सफ़र करते हैं और इनकी प्रॉब्लम्स पाइल अप होती चली जाती है। इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ये पूरे एग्जाम में कितनी कंट्रोवर्सीज रिसेंट टाइम्स में हुई हैं, उस वजह से इस एग्जाम में क्या क्या रिफॉर्म्स की नीड है। सबसे पहली सिचुएशन तो जब भी एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट दिल्ली प्रिपेयर करने जाता है, इन प्रीमियर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेता है, तो उसकी स्ट्रेट अवे फीस होती है 1.5 से 2 लाख। उसके बाद ये एक्सपेंडिचर पाइल अप होना शुरू होता है। आपका रेंट का एक्सपेंडिचर जो कि 15 से 20 हज़ार एक महीने का है, उसके बाद आपके अदर एक्सपेंसेस जिसमें खाने से लेकर हेल्थ इमरजेंसी सब कुछ अगर आप इंक्लूड करते जाओ तो ये एक्सपेंडिचर पाइल अप होते होते एक साल का अराउंड 3 से 4 लाख रुपए ईजी होता है। लेकिन एक एस्पिरेंट का एग्जाम एक साल में निकलना बहुत मुश्किल होता है, तो वो ये अपनी प्रिपरेशन का साइकिल 2 से 3 साल रखता है। तो ये पूरा एक्सपेंडिचर पाइल अप होते होते 12 से 13 लाख रुपए हो जाता है। जब ये खर्चा इतना ज़्यादा बढ़ता चला जाता है एक एस्पिरेंट का, तो उसकी होप अपने आप से भी कम होने लगती है। वो एक फ्रस्ट्रेशन का शिकार होने लगता है और इसी फ्रस्ट्रेशन के कारण मैनी टाइम्स ये होता है कि जो एस्पिरेंट है वो अपने ट्रैक से डाइवर्ट होके दूसरी जॉब्स ढूंढने लगते हैं। तो ये जो सिचुएशन है इसको बोलते हैं फाइनेंशियल क्रिपलिंग, जो एक एस्पिरेंट की होती है। और ये पूरा सिस्टम इस तरह से सेटअप है कि आप उन एक्सपेंडिचर से बच ही नहीं सकते अगर आप दिल्ली जैसी जगह में कोचिंग करने जाएंगे। एक्सपेंडिचर तो चलो बहुत एक्सटेंट तक इनएविटेबल है, लेकिन यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती है। यहाँ से तो जबकि कहानी शुरू होती है। जिन एरियाज़ में ये लोग रहने जाते हैं वहाँ पे एक पूरा नेक्सस बना हुआ है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का। तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपने सारे प्रोडक्ट्स को इस तरह से मार्केट एंड सेल करते हैं कि एक एस्पिरेंट जो बेचारा कंट्री के दूसरे कोने से आया है, जिसको चीज़ों की ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, वो बहुत ईजीली इन चीज़ों में ट्रैप हो जाता है। इसके बाद जब वो इन एरियाज़ में रहना शुरू करता है, बड़ी ही शैबी कंडीशंस में ये लोग रहते हैं। 10 बाय 10 के कमरों में ये 20-20 हज़ार का रेंट देकर रहते हैं। कमरा है ये इससे बड़ा किसी भी घर का बाथरूम होता होगा। जहाँ पे एक और नेक्सस एक्सपोज होता है जो कि है लैंडलॉर्ड्स और प्रॉपर्टी ब्रोकर्स का। जब भी आप बात करते हो किसी भी एरिया में रेंट बूम की, तो ये अनहोली नेक्सस जनरली क्रिएट होता है। बट ये यहाँ पर एक इतनी बुरी स्टेट में है कि एस्पिरेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन हर लेवल पे होता है, चाहे वो टिफिन सेंटर्स हों, चाहे वो रहने की जगहें हों, हर कहीं इनको बुरी तरह से इनकी पॉकेट पे डेंट मारा जाता है। कोचिंग इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी, ये एक इनफॉर्मल इकोनॉमी की तरह थी, लेकिन विद टाइम ये इतने ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करने लग गई पूरी इकोनॉमी। चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हों, उनके आसपास फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस हों, जो पूरी रेंट इकोनॉमी हो, जो पूरी फूड इकोनॉमी हो, ये सब इतनी ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर गई कि आज की डेट में ये पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है ये थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की है। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो कि एक इनफॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट थे, आज एक कॉर्पोरेट सेटअप्स की तरह बिहेव करते हैं और हर चीज़ का चार्ज एक्सॉर्बिटेंटली करते हैं। तो आप इससे समझ ही सकते हैं कि एक एस्पिरेंट की जेब जब खाली होती जाती है, डिस्पाइट उसे कुछ रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो वो वैसे ही डीमोरलाइज होने लगता है। और एक और आयरॉनिकल बात ये है कि इन एरियाज में जो प्रिपेयर करने वाले मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं वो मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। कोई किसी किसान का लड़का है, कोई अपनी ज़मीन मॉर्टगेज करके आया है
और किसी की तो माँ अपनी ज्वेलरी ही मॉर्गेज कर देती है अपने बच्चे को एक सिविल सर्वेंट बनाने के लिए। तो आप सोच सकते हैं लोग कितना कुछ दाव पर लगा के आते हैं इस एग्जाम में हाइट्स अचीव करने के लिए। अब देखिए ना हुआ भी कितना स्ट्रेंज उस दिन। वो 3 एस्पिरेंट्स मेंस टेस्ट सीरीज दे रहे थे बेसमेंट में इल्लीगली, जो कि रन की जा रही थी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा। इससे बड़ा कैपिटलिज्म का प्राइम एग्जाम्पल और क्या हो सकता है कि आप इल्लीगली भी अपनी चीज़ों को सेल करने में एडमेंट है। हमने फाइनेंशियल क्रिपलिंग और अनहोली नेक्सस के बारे में तो डिस्कस कर लिया। जो आजकल नया ट्रेंड शुरू हुआ है रील्स का, मूवीज का, टीवी सीरीज का इन एस्पिरेंट्स को मोटिवेट करने के लिए, उसने बड़ा एक मेजर रोल प्ले किया है इस पूरे एग्जाम को ग्लैमराइज एंड ग्लोरीफाई करने में। अगर आप आज की डेट में यूट्यूब पर सर्च करते हैं यूपीएससी मोटिवेशन वीडियोस, तो आपको बहुत सारी ढेरों सारी वीडियोस मिल जाएंगी। काफ़ी सारे यूपीएससी टीचर्स के मोटिवेशनल कोट्स एंड वीडियोस मिल जाएंगे, जिससे एस्पिरेंट्स इस एग्जाम की तरफ बहुत ज़्यादा ड्रिवन होते हैं। प्रॉब्लम इन मोटिवेशनल वीडियोस एंड कोट्स से नहीं है, लेकिन जब आप किसी चीज़ के बारे में एक रोजी पिक्चर क्रिएट करते हो, लेकिन एट द सेम टाइम आपको उस चीज़ का एक रियलिस्टिक असेसमेंट देना होता है, जो कि इस एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा छुपाया जाता है। इस एग्जाम में सिलेक्शन के चांसेस आपके लेस देन 1% है, और अल्टीमेटली इस ग्लोरिफिकेशन से एक नॉर्मल स्टूडेंट एक एस्पिरेंट में बदलता है और इस एग्जाम से अपने आप को फैंटेसाइज करने लगता है। आपने कुछ फेमस मूवीज का नाम सुना होगा, जैसे 12th फेल अभी आई। उसके अलावा आपने एक फेमस सीरीज का नाम सुना होगा जिसका नाम ही एस्पिरेंट्स है। ये मूवीज एंड सीरीज एंटरटेनमेंट पॉइंट से तो बहुत ही अच्छी हैं, बट ये अटरली फेल होती हैं एक एस्पिरेंट की जो डेली लाइफ स्ट्रगल्स हैं उसको डिपिक्ट करने में। तो हमने अभी तक डिस्कस किया कि एक एस्पिरेंट इस पूरी प्रिपरेशन के दौरान कितनी सारी चीज़ों से सफ़र करता है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ सिस्टम के बाहर नहीं है, ये पूरा सिस्टम ही एक तरीके से रॉटन है। अभी आपने सुना ही होगा कि कुछ वीक से ये पूरी जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है ये बहुत कंट्रोवर्सी में है। आपने एक ब्यूरोक्रेट पूजा खेतकर का नाम सुना होगा, जिसके ऊपर बहुत सीरियस एलिगेशंस लगे हैं विद रिगार्ड्स टू हर होल अपॉइंटमेंट प्रोसेस। और अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसके दौरान ही यूपीएससी ने उस ब्यूरोक्रेट का यूपीएससी सिलेक्शन ही कैंसिल कर दिया। तो देयर इज़ अ कंप्लीट पॉसिबिलिटी कि ऐसे और भी बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स हुए होंगे जिसमें लोगों ने अपने फेक सर्टिफिकेट्स लगाए होंगे। तो चलिए आ जाते हैं इस वीडियो के कंक्लूडिंग पार्ट पर कि क्या क्या किया जा सकता है इन एस्पिरेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और उस पूरी एग्जाम प्रोसेस को ओवरहॉल करने। सबसे पहली जो नीड है वो एक ओवरआर्चिंग लॉ की है, जो कि इन कोचिंग बिजनेसेस को रेगुलेट करे। और इसके साथ साथ ये भी नीड है कि जितनी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो सारी चीज़ों को कंप्लाई करें, और वो चीज़ इंश्योर करेगा वो ओवरआर्चिंग लॉ। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का रेगुलेशन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। एक एस्पिरेंट को ये खुद जज करना चाहिए कि क्या उसे रियली में न्यू दिल्ली जाने की नीड है, जब सारा रिसोर्स मटेरियल आपकी फिंगर टिप्स पे अवेलेबल हो सकता है। आप बहुत सारा अपना एक्सपेंडिचर सेव कर सकते हो। तो ये कि सबसे बड़ा पॉइंट है कि न्यू दिल्ली जाना प्रिपरेशन करने के लिए इज़ नॉट एन एसेंशियलिटी। एंड फाइनली इस पूरी एग्जाम प्रोसेस को ओवरहॉल करने के लिए जो नीड है यूपीएससी की, इस एग्जाम प्रोसेस में रिफॉर्म्स लाने की, ट्रांसपेरेंसी लाने की। कोई भी एग्जाम आप कंडक्ट कराते हो, चाहे वो प्रिलिमिनरी हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो, उसके मार्क्स आपको इमीडिएटली डिक्लेयर करने चाहिए, साथ ही मॉडल आंसर कीज के साथ। इससे एस्पिरेंट्स का ट्रस्ट बना रहता है पूरी प्रोसेस में, और साथ ही उनको फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू अपनी गलतियों का पता लगता रहता है एग्जाम साइकिल में। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप मैं काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर पाया हूँ। उसके साथ साथ हमने कुछ प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की भी कोशिश की है। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए थॉटफुल फैक्ट्री के साथ इन्हीं यूनिक वीडियोज़ के लिए। इन द फ्यूचर स्टे ट्यून्ड।